नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। राजधानी एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे और उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां प्रदेश कार्यालय में बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई है। जी हां, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अध्यक्षता की है। मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सीएम धामी ने की कार्यकर्ताओं की सराहना। प्रत्येक कार्यकर्ता का सहयोग सराहनीय है, सीएम धामी ने यह बयान दिया है। बीजेपी से लोग जुड़ने के लिए उत्साहित हैं। सदस्यता बढ़ाने से संगठन को मजबूती मिलेगी। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमकर कार्यकर्ताओं की तारीफ की है। प्रदेश कार्यालय में बीजेपी सदस्यता अभियान की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी अध्यक्षता की। मीटिंग के बाद सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं की सराहना की। प्रत्येक कार्यकर्ता का सहयोग सराहनीय है, ये सीएम धामी ने कहा है। बीजेपी से लोग जुड़ने के लिए उत्साहित है। लीडर्स की अचीवर्स की श्रेणी में आ गए हैं, उसमें भी हमने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। और भी जो हमने यहाँ पर निर्णय लिए हैं, आप सबके सुझावों से, आप सबके मार्गदर्शन से, आप सबके सहयोग से, उन सभी में हम कहीं ना कहीं जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो उस दिशा में हम ठीक प्रकार से आगे जा रहे हैं। हमारे सकारात्मक हमको परिणाम आ रहे हैं। तो देखिए, बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर जानकारी आपको दे दे। उत्तराखंड में बीजेपी सदस्यता अभियान ने बनाए रिकॉर्ड। 12 लाख से अधिक लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। उत्तराखंड में 2 सितंबर से बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी सदस्यता अभियान का उद्घाटन किया था। प्रधानमंत्री सबसे पहले बीजेपी के सदस्य बने और पीएम मोदी के बाद जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने सदस्यता ली थी बीजेपी की। वहीं उत्तराखंड में जमीनी स्तर पर सदस्यता अभियान शुरू हुआ। पूरे उत्तराखंड में सदस्यता अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सीएम धामी ने सभी मंत्रियों और कार्यकर्ताओं को अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम धामी के निर्देश पर बीजेपी डोर टू डोर सदस्यता अभियान का जो कैंपेन है वो चला रही है। अभियान के तहत हर दिन 100 से ज्यादा लोग ले रहे हैं सदस्यता। सीएम धामी ने देहरादून बीजेपी प्रदेश कार्यालय में समीक्षा की और समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं की सराहना जमकर की है। तो देखिए, सीएम धामी ने न केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया, बल्कि उन्होंने साफ कहा कि हर क्षेत्र में बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे सदस्यता अभियान को पहुंचाना चाहिए। तो वहीं उत्तराखंड के मंगलौर में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के 2024 से 25 के तहत झबरेड़ा विधानसभा के गांव उदघाल खेड़ी में किया गया है और इस कार्यक्रम में भारी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की है। इस मौके पर नारसन ब्लॉक के अधिकारियों सहित गांव की ग्राम प्रधान ने भी अहम भूमिका निभाते हुए महिलाओं को कई मामलों की जानकारी दी है, जिसमें महिलाओं को घर बैठे आय के स्रोत के बारे में जानकारी के साथ घरेलू हिंसाओं के निपटने के लिए कई पहलुओं पर जानकारी दी गई। यहाँ ब्लॉक की तरफ से महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम है। महिलाओं की समस्याएं, उनकी भागीदारी और गांव समाज में उनका क्या योगदान है और उनकी क्या परेशानियां हैं, तो उसके लिए सभी महिलाएं यहाँ इकट्ठी हुई हैं और ब्लॉक से भी लोग आए हुए हैं। उनको यही संदेश दिया गया है, मेरे गांव के हर समाज की महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं कि आप आए, अपनी भागीदारी इस सभा में प्रस्तुत करें और जो भी आपकी परेशानियां हैं उनको आप ब्लॉक के जो भी अधिकारी आए हुए हैं उनके सामने रखें। सर, आज हम गांव उदलखेड़ी में मौजूद हुए हैं, सारे इकट्ठे हुए। आज पहली उत्तराखंड की दूसरी जो यहाँ पर हुई है और पहली बैठक हमारी अहमदपुर ग्रंट में हुई थी, तो ये कि एक राष्ट्रीय स्तर पे ये बैठक का आयोजन किया गया है कि ये सरकार ने फैसला लिया है कि महिला की भागीदारी भी 50% ही है
तो उसकी पंचायतों में भी भागीदारी 50% होनी चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ जब पंचायतों में बैठकें होती हैं तो उसमें महिलाएं संकोच करती है जाने में। तो कुछ कारण होते हैं कि उनके घर से उनको अलाउड नहीं किया जाता है, कुछ कारण से वो खुद ही संकोच करते हैं कि पुरुष बैठे हैं, उनके बीच में कैसे जाएं। वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स के नजदीकी बीजेपी नेता खालिद मंसूरी को महिला अपहरण के एक पुराने मामले में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की कुतुबशेर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। खालिद मंसूरी पर 15,000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसके खिलाफ विकासनगर में भी जुआ अधिनियम और शांति भंग का मुकदमा दर्ज है। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने विकासनगर में खालिद मंसूरी को कुछ दिन पहले ही संवैधानिक पद पर मुख्य मस्जिद का सदर नियुक्त किया था। जिस तरह का ये अपराधी, एक बड़ा अपराधी, इनामी अपराधी पकड़ा गया है और ये बाहर राज्य से आगे इस तरह के और भी कई अपराधी हैं, पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। इस तरह के अपराधी आ रहे हैं, लेकिन विषय यह है कि इन्हें भाजपा के लोग, शादाब समझी, जिन्हें पूर्व में हर तरीके से मुकदमे की कॉपी, सभी दस्तावेज, सभी प्रतिलिपियां उपलब्ध करा दी गई, उनके संज्ञान में डाल दिया गया और वो पहले भी भली भांति इससे परिचित थे, तो उन्होंने फिर भी इसे संवैधानिक पदों पर नियुक्त किया और इसे हर तरह से समर्थन किया। वहीं देहरादून रेलवे स्टेशन पर दो पक्षों में विवाद के बाद पथराव हुआ। पुलिस की गाड़ी समेत कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची और स्थिति को काबू किया गया। दरअसल प्रेमी जोड़ों ने अलग अलग समुदाय से होने पर पहले विवाद हुआ और बाद में दोनों पक्ष के परिजनों ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें भारी नुकसान भी हुआ है। रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया, जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक करते बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब प्रकरण एक युवक और युवती को लेकर है। युवती मुस्लिम समुदाय से, युवक हिंदू समुदाय से। युवती बदायूं से अपने आप यहाँ आ गई और इस युवक ने कहा तुम कैसे आ गई भाई, और उसको कहा तुम लोग जाओ, वो सेलापुर में जॉब करते हैं। उसके बाद मुस्लिम सेवा संगठन के द्वारा यहाँ पर एक तनाव करने के लिए उस लड़के को लड़की को पकड़ाया था। खैर बहुत पुलिस का सहयोग रहा कि सुबह पुलिस, रेलवे पुलिस के द्वारा उनको बिठा लिया गया। अच्छा कोई बात नहीं, पुलिस की कार्रवाई थी, जैसी होती ठीक है सबके लिए। तो वहीं हरिद्वार पुलिस की बड़ी सफलता, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं जबकि एक फरार हो गया है। तो हरिद्वार के सिटकुल थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं जबकि एक बदमाश फरार हो गया। दरअसल देर शाम सिटकुल में एक कंपनी के बाहर आपसी कहासुनी के दौरान 2 बदमाशों ने गोली चला दी थी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए थे। घायलों को तुरंत अस्पताल भेजा गया था। बदमाशों की तलाश में सिटकुल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद आज सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है जबकि तीसरे फरार बदमाश की तलाश जारी है। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं और पूरे क्षेत्र में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। के वहाँ पर गोलियां चली थी और कुछ लोग घायल हुए थे। उसी के सिलसिले में हमारी टीम एसओ साहब के नेतृत्व में अभी सुबह से ही कल रात से ही सर्च ऑपरेशंस में लगी थी और सुबह उनको कुछ सफलता मिली है। जब संदिग्ध लोगों को हरवट चौक पर देख रहे थे, पूछ रहे थे, तो 3 लोग भागे और वो इसी कच्चे रास्ते पर आए। यहाँ से लगभग 500-800 मीटर है, वहाँ से वो यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। 2 लोग घायल भी हुए जवाबी फायरिंग में, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और एक अभी भी मौके से फरार है, उसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है।
वहीं देवभूमि में 30 सितंबर तक बिगड़ा रहेगा मौसम। जी हां, आज कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। तो देखिए, कई दिनों से चटक धूप के चलते पड़ रही गर्मी से बुधवार को भी बारिश ने राहत दे दी है, जो आज भी जारी है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर तक प्रदेश में विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी, जबकि आज बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जबकि देहरादून, हरिद्वार समेत अन्य जिलों में जगह जगह तीव्र बारिश होने के आसार हैं। वहीं देहरादून के जौनसार बावर में लैंडस्लाइड, कालसी चक्राता मार्ग पर हुआ भूस्खलन। बारिश की वजह से पहाड़ से गिर रहे पत्थर, पहाड़ी से पत्थर और मलबा आने से फंसे वाहन, सड़क के दोनों ओर लगी वाहनों की लंबी कतार। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस तस्वीरों के जरिए आप देख पाएंगे किस तरह से बड़े बड़े पत्थर जो हैं, चट्टान जो हैं, वो टूटकर नीचे की ओर गिर रहे हैं और ऐसे में सड़क जो आवाजाही के लिए है वो बाधित हो चुकी है। पूरी तरह से दोनों तरफ लंबी कतार गाड़ियों की लग गई है। तो देखिए, विकास नगर में लैंडस्लाइड, देर रात भारी बारिश की वजह से जौनसार बावर में आफत देखने को मिली। भारी लैंडस्लाइड से कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई हैं। कालसी चक्राता मोटर मार्ग पर 3 जगहों पर मलबा आ गया। भारी मलबा आने से पहले से ही कई रोड बंद पड़े हुए हैं। यात्री और फल सब्जियां लेकर मंडी जाने वाले वाहन रास्ते में फंस चुके हैं। रोजाना अप डाउन करने वाले शिक्षक भी इस रास्ते में फंसे हुए हैं। लैंडस्लाइड से सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। पीडब्ल्यूडी विभाग की जेसीबी मशीन रास्ते को खोलने में जुटी हुई है। मलबा ज्यादा होने से रास्ता खोलने में कई घंटे लगने की संभावना जताई जा रही है। लक्सर में सड़क हादसा हुआ है। बाइक और ई रिक्शा की भी टक्कर हो गई है। बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई। रिक्शा चालक समेत 2 घायल हुए हैं। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। तो देखिए, लक्सर खानपुर हाईवे पर सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक बाइक और एक ई रिक्शा की सीधी भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रिक्शा चालक और उसमें सवार 2 अन्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर खानपुर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें कि बाइक सवार मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके हैं। वहीं बड़कोट में नाबालिग से छेड़छाड़ की गई है। पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। पॉक्सको एक्ट के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। तो देखिए, बड़कोट में बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले युवक पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर पॉक्सको एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि एक विशेष समुदाय के युवक ने एक बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर पॉक्सको एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है। वहीं लक्सर में इंटर कॉलेज में नियुक्तियों को लेकर गड़बड़ी। प्रधान आचार्य पर नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप लगा है। नियुक्तियों में गड़बड़ी का आरटीआई में खुलासा हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। तो देखिए, लक्सर के खानपुर ब्लॉक के
तुगलकपुर गांव का भगवान शंकर इंटर कॉलेज में एक बार फिर विवादों में घिरा हुआ है। प्रधानाचार्य पर टीचर्स नियुक्ति को लेकर गड़बड़ी करने का आरोप लगा है। मामले को लेकर उप जिलाधिकारी गोपाल चौहान ने खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश जारी किए हैं। महिपाल सिंह शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों पर भी मिली भगत का खुलकर आरोप लगाया गया है। उनका कहना है कि इस कॉलेज में प्रधानाचार्य की नियुक्ति गलत तरीके से की गई है। प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक और कुछ कर्मचारियों को गलत तरीके से नियुक्त किया गया है, जिसका खुलासा आरटीआई के माध्यम से हुआ है और इस शिकायत पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिपाल सिंह का कहना है कि अगर शिक्षक विभाग जल्द ही मामले में कार्रवाई नहीं करता तो वो उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारा खानपुर ब्लॉक है। खानपुर ब्लॉक का एक गांव है तुगलपुर में एक भगवान शंकर इंटर कॉलेज है, वहाँ का ये मामला है और शिकायतकर्ता द्वारा ये बताया गया है कि ये इसमें जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो फर्जी नियुक्तियाँ हुई हैं, पैसे लेके लेन देन करके नियुक्तियाँ हुई हैं। तो एक ये शिकायत मेरे पास आई है, तो मैंने इस संबंध में जो बीओ जो खानपुर है उनको रिटर्न में एक जो एप्लीकेशन आई है, शिकायत आई है, उसको मैंने लिखा है। और मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि भगवान शंकर इंटर कॉलेज तुगलपुर खानपुर हरिद्वार में एक ये ऐसा विद्यालय चल रहा है जो बरसों से विवादों के घेरे में, और इसमें टोटल फ्रॉड है। पहले जमीन घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, नियुक्ति घोटाले, स्टाफ की नियुक्ति घोटाला, जिसमें अनिल कुमार प्रधानाध्यापक 1994 में भी नियुक्ति दिखा रहा है, 1997 में भी नियुक्ति दिखा रहा है और नियमावली 2009 उत्तराखंड की लगा रहा है, जबकि नियमावली होनी चाहिए थी 1997 उत्तर प्रदेश की। तो ये टोटल फ्रॉड है। अध्यापकों की नियुक्ति दिखा रहा, कुछ की 2013 की, कुछ की 2014 की, ये भी टोटल फ्रॉड है। भगवानपुर में शिक्षा विभाग की खुली पोल 135 विद्यार्थियों को पढ़ा रहे कुल 2 टीचर, विद्यालय में नियुक्ति कुल 2 अध्यापक और चोली शहाबुद्दीनपुर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है। मामले को लेकर आला अधिकारी को भेजा जा चुका है पत्र। देखिए, प्रदेश सरकार शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं भगवानपुर में शिक्षा विभाग की पोल खुलती दिखाई दे रही है। चोली शहाबुद्दीनपुर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले कुल 135 विद्यार्थियों के लिए केवल 2 टीचरों की नियुक्ति की गई है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आप 135 छात्र छात्राओं को केवल 2 टीचर ही शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे में आप उन छात्र छात्राओं का भविष्य का अंदाजा लगा पा रहे होंगे। इस मामले पर स्कूल के प्रिंसिपल ने बताया कि वो कई बार अधिकारियों को पत्र लिखकर मामले के बारे में अवगत करा चुके हैं, लेकिन अभी तक सुध नहीं ली गई। और इस मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला से बात की तो उन्होंने बताया कि जूनियर हाई स्कूल उच्च निर्मित हो चुके हैं और इस कैंपस में हाई स्कूल चोली शहाबुद्दीनपुर विधिवत चल रहा है। उसमें एक टी स्वर्ग के सभी शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है, जो कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक के 4 छात्रों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन संगठन में कुछ कमियां होने के कारण अभी तक टीचर स्कूलों में पढ़ाने के लिए नहीं पहुंचे हैं और इस बाबत मुख्य शिक्षा अधिकारी और जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से भी लेटर जारी किया जा चुका है। लेटर जारी होने के बाद भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आया। उद्दीनपुर जो जूनियर हाई स्कूल है वो उच्चीकृत हो चुका है। उसी कैंपस में हाई स्कूल चौली शहाबुद्दीनपुर विधिवत चल रहा है, जहां पे एलटी संवर्ग के समस्त शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। एलटी संवर्ग के शिक्षक कक्षा 6 से 10 तक पढ़ाने के लिए ही नियुक्त हुए हैं। चूँकि संगठन का कुछ इशू है, जूनियर शिक्षक संगठन का, इस वजह से उच्चीकृत जूनियर हाई स्कूल्स जो हैं वो पृथक से संचालित कर रहे हैं वो लोग अपने, इस वजह से दिक्कत आ रही है। मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्तर से इस आशय का निर्देश प्राप्त हो चुका है, जारी कर दिए जा चुके हैं कि जूनियर और स्कूल जो सेक्शन है वहाँ पे एलटी के अध्यापक भी पढ़ाएं। मैं इस मैटर को देखता हूँ, यदि वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो हम उनके लिए कार्रवाई करेंगे और उनके लिए विधिवत। कैसे बच्चों को हैंडल करना है इसकी तो ट्रेनिंग हमें दी जाती है, विभाग समय समय पे ट्रेनिंग देता है हमें। और हमारे बीओ सर ने भी व्यवस्था कर रखी है, हाई स्कूल के टीचर भी यहाँ पे आके पढ़ाते रहते हैं बच्चों को। और व्यवस्था के लिए हमने एप्लीकेशन दे रखी है, बीओ सर यहाँ पे एक टीचर की व्यवस्था कर देंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर 2 टीचर हैं
और 135 बच्चे हैं। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा, उत्तराखंड में भू कानून में होगा संशोधन। अगले साल सशक्त भू कानून लाएगी सरकार। अगले बजट सत्र तक आएगा सख्त भू कानून। 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन खरीद पाएंगे बाहरी लोग। तो देखिए, ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां जल्द ही उत्तराखंड सरकार नया भू कानून लाने जा रही है, जिसके तहत अब बाहरी लोग केवल 250 वर्ग मीटर तक ही जमीन उत्तराखंड में खरीद पाएंगे। हमारे यहाँ पर प्रचलित है, उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, इसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को, जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था, उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी ज़मीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं, उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जितनी भी ज़मीनें इस प्रकार की निकलेंगी, जिन्होंने जो प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आते लेकिन ज़मीनें खरीदी हैं, वो सारी ज़मीनें राज्य सरकार में निहित की जाएंगी। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, अगले साल सरकार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मजबूत भू कानून लाया जाएगा, इस पर जानकारी विस्तार से दीजिए। बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सरकार अगले बजट सत्र तक भू कानून लेकर के आएगी। भू कानून की अगर बात करें, चूंकि उत्तराखंड में जो बाहर के लोग हैं, उन्होंने यहाँ पे जमीन खरीद करके डाल रखी है और कई कई नामों से, चूंकि परिवार का, जो कि कानून के तहत जो परिवार का मानक है, आपकी पत्नी है, आपके बेटे हैं, तो कई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे, अपने बेटों के नाम पे अवैध संपत्ति कर रखी है। उनके लिए ये भू कानून लागू होगा। जो नगर निगम क्षेत्र है, उससे बाहर अगर आप जमीन लेते हैं तो करीब 250 वर्ग मीटर की जमीन आप ले सकते हैं, और अगर आप नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जमीन लेते हैं तो 250 वर्ग मीटर की जो जमीन है, उस पे आपको जो है सरकार से एक पालन लेना होगा। सरकार जो है आपको उसमें जो है संशोधन करके आपको देगी उसमें, और सरकार की अनुमति लेनी होगी, चाहे वो प्रशासन, जिला प्रशासन हो या सरकार हो। अगर आप नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जमीन लेते हैं, अगर आप नगर निगम क्षेत्र के बाहर जमीन लेते हैं तो 250 वर्ग मीटर तक आप जमीन ले सकते हैं, उसके बाद आप जमीन नहीं ले सकते हैं। एक इसमें संशोधन और किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात को बिल्कुल साफ तौर पे कहा कि जो लोगों ने, जो बाहर के लोग हैं, जो दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है या उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, जिन्होंने यहाँ पे भूमि ले रखी है और वो उस चीज के लिए कि हम यहाँ पे रिसोर्ट बनाएंगे, हम यहाँ पे जो है कृषि करेंगे, हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे, हम यहाँ पे उद्योग लगाएंगे, तो अगर उन्होंने ये जमीन जिस पर्पस के लिए ली है, उन्होंने अगर वो पर्पस नहीं किया है, उनकी जमीन अगर बंजर है, तो उस जमीन के ऊपर सरकार कार्यवाही करेगी और सरकार उस जमीन को अपने अंडरटेकिंग में ले लेगी। लेकिन अगर उनका जो पर्पस है वो उन्होंने वहां पे कर रखा है, किसी ने अपना होटल बना रखा है, किसी ने अपना रिसोर्ट बना रखा है, किसी ने वहां पे उद्योग लगा रखे हैं, तो सरकार उनको जमीन अलॉटमेंट करेगी और उनको जो सुविधाएं होंगी वो सुविधाएं भी देगी। बाहर का कोई व्यक्ति निवेश कर सकता है, लेकिन अगर जिस पर्पस के तहत वो जमीन खरीदी गई है वो पर्पस अगर हल नहीं हो रहा है तो चलो ठीक है, अब देखना होगा कि आखिर इस मजबूत भू कानून के तहत जो बाहरी लोग हैं उनका उत्तराखंड पे जिस तरह जमीन खरीदने का सिलसिला जारी है, इस पर कितना प्रभाव पड़ता है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।